वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। तो जो पीपीटी मैंने ये चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया, फोर्स एंड प्रेशर। जितने मैंने चीज़ आपको कराई उतना ही आपको प्रिपेयर करना है। नाउ टू द बोर्ड, विद द हेल्प ऑफ दिस बोर्ड आई कैन एक्सप्लेन दिस चैप्टर। रिवाइज आपको करा रहा हूँ चैप्टर को मैं। पीपीटी से आपने मैंने डिटेल में एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे मैं थ्रू दिस बोर्ड आपको रिवाइज करा रहा हूँ फोर्स एंड प्रेशर। तो फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फोर्स। तो फोर्स क्या है? व्हाट इज फोर्स? Force is a pull or push. It is pull or push. Pull या push due to which state of rest of object, state of motion of object, direction of object, shape and size of object can change. तो हमें ये चीज स्टडी करना है। क्या है फोर्स? इट इज पुल और पुश। क्या क्या चेंज हो सकता है? और पुल और पुश है क्या? जैसे ये बॉक्स है, जैसे बॉक्स, इसका कुछ मास होगा। इस बॉक्स को आप यहां खड़े अपनी तरफ, दैट इज पुल, अपनी तरफ खींच रहे हैं, दैट इज ये है पुल। और अगर आप यानी आपका हाथ है और ये इस पे बॉक्स पे है और अपनी तरफ टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको टूवर्ड्स खींच रहे हैं, तो दैट इज पुल। और अगर अपने से अवे, इस तरफ, इस डायरेक्शन में, यानी आप चाहते हो बॉक्स इस डायरेक्शन मूव करें, तो आप क्या करेंगे? पुल करेंगे। तो पुल और पुश ड्यू टू स्टेट ऑफ, अभी रेस्ट में तो क्या है, मोशन में आ जाएगा। स्टेट ऑफ रेस्ट कैन चेंज। और अगर ये मोशन में, लेट मैंने एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं कि एक बॉल आ रही है, जैसे आप यहाँ पे खड़े, ठीक, यहाँ पे, और ये बॉल आ रही है। जो बॉल मोशन में है और आ रही है, आपने लेग से क्या कर देना है? इसको रोक देना है। कैसे? आप अपने लेग के थ्रू फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने क्या किया? इसके स्टेट ऑफ मोशन को क्या किया? रेस्ट में ले आए, यानी स्टेट ऑफ मोशन कैन चेंज। और अगर बॉल आ रही है और आपने दूसरी डायरेक्शन में किक किया तो बॉल इधर चली जाएगी, यानी ऐसे आ रही थी, किक किया तो इधर चली गई, यानी स्टेट ऑफ डायरेक्शन कैन चेंज। तो फोर्स क्या है? इट इज अ पुल और पुश ड्यू टू विच क्या होगा? state of rest can change, state of motion can change, state of direction can change. now अब इसकी वजह से शेप साइज भी चेंज होता है। लेट की यहाँ पे बलून है, ये है ना, आपने एयर फिल कर दिए। अब इसको ऐसे हाथों से पकड़ करके आप क्या करेंगे? ऐसे कंप्रेस करेंगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो या बलून अगर इसमें एयर नहीं है और फिर उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, इसका शेप चेंज हो सकता है। तो क्या है? पुल और पुश की वजह से स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, डायरेक्शन, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन चेंज। क्लियर? फोर्स क्या है ना? फोर्स को जो मेजर करते हैं वो किस टर्म में मेजर करते हैं? फोर्स कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। यूनिट इसकी न्यूटन है। न्यूटन साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग न्यूटन इसकी यूनिट है। फॉर्मूला भी इसका, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी फॉर्मूला क्लास 9th में भी आपको नहीं स्टडी करना। फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी और उसका एक्सेलरेशन। तो फोर्स न्यूटन में मेजर करते हैं, मास केजी में मेजर करते हैं। मास किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। एसआई सिस्टम जो होता है, मास किलोग्राम में होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? आपने सुना होगा, कार को एक्सेलरेट करो, बाइक को एक्सेलरेट करो, स्कूटी को एक्सेलरेट करो, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, इसमें मेजर करते हैं। तो क्लियर हो गया कि क्या होता है फोर्स, क्या होता है मास और एक्सेलरेशन। तो ये है कंसेप्ट फोर्स का। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं शॉर्ट में प्रेशर क्या होता है। रिवाइज करा रहा हूं मैं, प्रेशर क्या है। नाउ प्रेशर, प्रेशर क्या है? अब आप जो है लेट की फोर्स लगा रहे, जैसे मैंने इस वॉल पे फोर्स लगाया, मेरे जो पाम है उसका एरिया पता है, इस एरिया पे मैंने फोर्स लगाया, तो मैंने ए एरिया पे एफ फोर्स लगाया। मैं कौन सा कंसेप्ट स्टडी करा रहा हूँ? प्रेशर। ए एरिया पे एफ फोर्स लगाया, तो यूनिट एरिया पे जो फोर्स होगा वो एफ अपॉन ए होगा, दैट इज प्रेशर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया, यूनिट एरिया मीन्स अगर मैंने कहा 10 मीटर स्क्वायर एरिया है, 10 मीटर स्क्वायर एरिया पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा? 100 अपॉन 10, दैट इज 100 अपॉन 10 क्या है? 10। तो इस तरह आप कहेंगे कि यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स, जैसे अभी आपको मैंने कहा यूनिटी मेथड कि अगर 10 रुपीज में आपको कितनी 5 पेंसिल मिल रही है, तो वन पेंसिल कितनी मिलेगी? तो मैंने कहा आपसे कि 5 पेंसिल
ये 10 रुपीज़ मिल रही, तो 1 पेंसिल कितनी मिलेगी 10/5, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो यानी कि एक पेन कितनी मिलेगा 2 रुपीज़ में। तो वैसे ही ए एरिया पे एफ फोर्स लग रहा है, यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगेगा दैट इज प्रेशर, और यूनिट क्या होगी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, इसकी यूनिट होगी पास्कल, साइंटिस्ट नेम के अकॉर्डिंग पी मींस पास्कल। ओके, ये कंसेप्ट पास्कल ने दिया था, दैट वाइज की यूनिट पास्कल पड़ेगी। तो ये प्रेशर हो गया आपका। अब प्रेशर का क्या एप्लीकेशन है, देखो फोर्स से सारी चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे मैं फोर्स लगा करके कोशिश करूँ कि ये मार्कर है उस वॉल में हैमर से फिट कर दूँ, तो पॉसिबल नहीं। आपको पता नहीं जितना इसका शार्प एज होगा इजिली इसके अंदर क्या होगा यील्ड हो जाएगा, धस सकता है। तो क्या होना चाहिए, एरिया कम होना चाहिए। यानी कि अगर आपका एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी चीज़ को इफेक्टिवली अप्लाई करने। जैसे मुझे चाहता हूँ कि ये इसके अंदर यील्ड हो, तो मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ लेकिन मेरा फोर्स वो कम पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँ, मैं फोर्स तो कम करना चाहता हूँ। अब मैं फोर्स कम करना चाहता हूँ, यानी बहुत आराम से चाहता हूँ ये जो, अगर ये किल होती तो ये पिन होती तो इसके अंदर यील्ड हो जाती। क्यों, क्योंकि एरिया कम। तो यानी कि अगर मैं चाहता हूँ, यानी मेन है कि प्रेशर, एक पर्टिकुलर प्रेशर मिलेगा तभी इसके अंदर यील्ड होगी। और वो प्रेशर कैसे मिलेगा, फोर्स ज़्यादा करने से नहीं। फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो आपकी ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी। बेटर है स्मार्ट वर्क। फिजिक्स में क्या है, स्मार्टली अगर करोगे तो बहुत इजीली काम हो जाता है। यानी बल नहीं, बुद्धि का यूज़ करना है। बल का यूज़ नहीं करना, बुद्धि का यूज़ करना और एरिया को कम कर देना। यानी कि पिन अगर शार्प एज होगा बहुत कम से फोर्स में यील्ड हो जाएगा। दैट मीन्स आपको पता है ना, बल आपकी बल बढ़ा यानी फोर्स बढ़ा या बुद्धि, दिमाग लगाओगे फिजिक्स पता है, एरिया कम कर दो क्या होगा, बहुत इजी यील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है प्रेशर का। जैसे कपड़े आप सिलते हैं सुई धागे से, तो सुई धागे सिलते हैं ना, तलवार से तो नहीं सिलते। सुई की जो पिन है वो अगर आप ब्रेक हो जाए आगे से तो क्या होगा, कपड़े सिलेंगे नहीं ना, बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। तो आपको बहुत साफ पिन यूज करेंगे तो बहुत इजीली क्लोथ आप उसको सिल सकते हैं। तो इस तरह का कंसेप्ट है। और भी चीज़ें हैं प्रेशर का। जैसे आपने देखो पटरियाँ देखी होंगी, पटरियों के बीच में जैसे आपने देखा होगा ये रेलवे ट्रैक है, ये सर रेलवे ट्रैक को ज्वाइन किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि इसका एरिया पूरा बढ़ाया जाए। नहीं तो एक पटरी ऐसे है ये, और ये एरिया कितना कम, ट्रेन इसके उस पर जाएगी, ये जो पटरियाँ हैं वो धंस जाएंगी जमीन के अंदर और ट्रेन पलट सकती है। इसलिए ये लगाया जाता है, इसको कहते हैं स्लीपर्स। तो रेल्स को थ्रू द आयरन स्लीपर्स या सीमेंट की बनी स्लीपर्स से क्या करते हैं, कनेक्ट करके एरिया बढ़ा दिया जाता है। एरिया बढ़ाने से क्या होता है, जो लोड है यानी जो वेट की वजह से फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये पटरियाँ, ये रेलवे ट्रैक उसमें क्या हो, यील्ड ना हो, दैट वाई ये क्या किया जाता है, एरिया बढ़ाया जाता है। तो ये सब चीजें हम अप्लाई करते हैं। अब आपको प्रेशर के बारे में बता दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है। यानी कि हम बात करें एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर क्या है, गैसेस से बनी हुई। तो गैसेस हम हैं, ये अर्थ पे सरफेस पे हम होते हैं, और ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेरिक कॉलम मान लेंगे, ये आपका प्रेशर एयर है आपके ऊपर। ये यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग लेते हैं, क्योंकि प्रेशर जो लिया जाता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर कैसे करेंगे, यूनिट एरिया, ये यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारे ऊपर इतना हाइट है, इतनी हाइट है किसकी, एटमॉस्फेयर की। आपको पता है हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप फोर्स अपॉन एरिया से करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या, मास इंटू जी, मास ऑफ द दिस एटमॉस्फेयर गैसेस, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, इसको अपॉन एरिया करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे ना, एच रो जी। अभी ये फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं, मैं एडिशन बता रहा हूँ। प्रेशर हाइट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, यानी आपके ऊपर जितनी हाइट होगी एटमॉस्फेयर की उतना प्रेशर ज्यादा होगा। मान लो हिली एरिया से, हिली एरिया पे आप माउंटेन पे चलेंगे तो आपके ऊपर हाइट क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर की हाइट कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। यानी कि माउंटेन या हिली एरिया पे जाने पे क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर की हाइट कम होने से प्रेशर कम हो जाता है, तो वहाँ प्रेशर कम होता है। ओके, और ये प्लेन एरिया पे प्रेशर ज़्यादा होता है, हिली एरिया पे प्रेशर कम होता है। तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो आपको बता दूँ, 1 atm प्रेशर जो होता है वो होता है स्मॉल एरिया, 1 atm प्रेशर जो होता है 10 की पावर 5 पास्कल होता है, अराउंड 10 की पावर 5 पास्कल। 10 की पावर 5 मीन्स 10 यानी 1 लाख पास्कल। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो मैंने शॉर्ट में आपको रिवाइज करा दिया थ्रू दिस वीडियो, बट पीपीटी के थ्रू आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।